मॉर्निंग। कैसे आप सब? आज हम स्टडी करने जा रहे हैं क्लास 10 के अंतर्गत साइंस में, रसायन विज्ञान को, केमिस्ट्री को, जिसमें आप लोगों ने केमिस्ट्री के अंतर्गत कक्षा 10 में केमिस्ट्री के अंतर्गत आप लोगों ने पहले अध्याय को पढ़ लिया है, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। आज हम दूसरा जो अध्याय पढ़ेंगे उसका नाम है एसिड, बेस एंड सॉल्ट्स। तो इसमें हम दूसरे अध्याय को पढ़ने जा रहे हैं स्टूडेंट्स। उसका नाम है लेसन टू, जिसका नाम है अम्ल, क्षार, अम्ल क्षारक है, अम्ल क्षारक एवं लवण। ये आपके अध्याय का नाम है अम्ल क्षारक एवं लवण। इसको इंग्लिश में कहते हैं एसिड, बेसेस, एसिड, बेस एंड सॉल्ट। एसिड, बेस एंड सॉल्ट, ये आपके पहले अध्याय, दूसरे अध्याय का नाम है स्टूडेंट्स। तो इसको हम आज स्टार्ट करेंगे। बहुत ध्यानपूर्वक आप लोग इस टॉपिक को पढ़ेंगे। इजी है, पढ़ने के हिसाब से बहुत इजी टॉपिक है। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो पहला हम पढ़ेंगे, पहले जानेंगे कि अम्ल क्या होते हैं, उसके बाद जानेंगे क्षारक क्या होते हैं, उसके बाद जानेंगे लवण क्या होते हैं, उसके बाद कुछ रिएक्शंस देखेंगे, कुछ अब रासायनिक अभिक्रियाएं देखेंगे। तो इसमें आपको एक एक टॉपिक को करके हम पढ़ाएंगे। तो पहला इसमें हम टॉपिक जो पढ़ेंगे स्टूडेंट, जिसका नाम है अम्ल। तो इसमें हम पहले टॉपिक को पढ़ेंगे जिसका नाम है अम्ल, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं स्टूडेंट्स एसिड। तो पहले जानेंगे अम्ल कैसे पहचाना जाता है, अम्ल की पहचान क्या होती है। तो याद रखेंगे, जो अम्ल होते हैं, जो नेचुरल प्राकृतिक अम्ल होते हैं, वो उनका स्वाद क्या होता है, खट्टा होता है। अर्थात अम्ल ऐसे पदार्थ हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं और जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं। तो याद रखेंगे अम्ल का जो परिभाषा आप देख लेंगे, याद कर लेंगे, बढ़िया से याद कर लेंगे कि ऐसे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं और जलीय विलयन में एक या एक से अधिक हाइड्रोजन आयन देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। तो इसके बारे में आप लोग नोट कर लेंगे कि ऐसे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं एवं जलीय विलयन में एक या एक से अधिक हाइड्रोजन आयन उत्सर्जित करते हैं। एक से अधिक हाइड्रोजन आयन को H+ से भी डिनोट करते हैं। हाइड्रोजन आयन उत्सर्जित करते हैं। तो आप लोगों ने देखा, उत्सर्जित कहते हैं, अम्ल कहलाते हैं। तो आप लोगों ने यहाँ पर देखा स्टूडेंट्स कि जो अम्ल होते हैं आसानी से पहचानेंगे कि वो क्या होते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे अम्ल ऐसे पदार्थ होते हैं
चाहे ऐसे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं एवं जलीय विलयन में एक या एक से अधिक हाइड्रोजन आयन उत्सर्जित करते हैं अम्ल कहलाते हैं। थोड़ा एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल यहाँ देखेंगे, एग्जाम्पल्स को आप लोग याद रखेंगे, एक बार ही याद करना है, फिर एक बार याद हो जाएगा तो आपको आगे की क्लासेस में काम करेगा। ये सारी चीज़ एक बार याद होने से फिर जहाँ तक आप केमिस्ट्री पढ़ेंगे वहाँ तक आपको फिर दोबारा याद नहीं करना पड़ेगा। तो एग्जाम्पल्स देख लेंगे, जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसका नाम है स्टूडेंट्स हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इसको हाइड्रोजन क्लोराइड भी कहते हैं। दूसरा हो जाएगा HNO3 नाइट्रिक अम्ल। तीसरा हो जाएगा आपका सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। सल्फ्यूरिक अम्ल आपका एसिटिक अम्ल CH3COOH एसिटिक अम्ल ETC। तो ये रहे कुछ अम्लों के नाम जो आप लोग जानते हैं कि जो स्वाद में खट्टे होंगे और जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देंगे। तो उदाहरण आप लोगों को हमने बताया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। अब इस उदाहरण देखने के बाद इन सभी उदाहरण को बच्चों आप लोग बढ़िया से याद कर लेंगे। कुछ ऐसे भी हम एग्जाम्पल्स देखेंगे जिनको हम भोजन के रूप में दैनिक जीवन में क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, दैनिक जीवन में भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं, खाते हैं। तो कौन ऐसे अम्ल हैं, तो यहाँ पर आप लोग उसके बारे में जानेंगे। तो अब हम पढ़ेंगे कि कुछ ऐसे भी अम्ल होते हैं जिनको हम दैनिक जीवन में भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। तो कुछ भोजन के रूप में ग्रहण किए जाने वाले अम्ल, तो कुछ ऐसे अम्लों के नाम हम देखेंगे यहाँ पर जो कुछ भोजन के रूप में ग्रहण किए जाने वाले अम्ल। हम नाम देखेंगे किन पदार्थों में वो अम्ल पाए जाते हैं, उनके भी नाम देखेंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे पदार्थ के नाम। तो आपका हो जाएगा पहला कच्चा आम हम लोग खाते हैं, आप लोग खाते हैं। तो कच्चा आम हो गया, नींबू हो गया, संतरा हो गया, संतरा। तो आप लोगों ने यहाँ देखा कच्चा आम, नींबू, संतरा। इसमें जो अम्ल पाया जाता है स्टूडेंट्स, जिसको कहते हैं साइट्रिक अम्ल या सिट्रिक अम्ल भी कहते हैं, सिट्रिक अम्ल। तो आप लोगों को बता दें कि जो हम लोग नींबू का यूज़ करते हैं, कच्चे आम का यूज़ करते हैं, संतरा का यूज़ करते हैं खाने के रूप में, तो उसमें कौन सा अम्ल होता है, तो सिट्रिक अम्ल होता है। आप लोग इसको याद रखेंगे, कभी कभार पूछ देता है एग्जाम में। ये हो गया स्टूडेंट साइट्रिक अम्ल, भी इसको पढ़ा जाता है सिट्रिक एसिड, साइट्रिक अम्ल। दूसरा हम देखेंगे, दूसरा एग्जाम्पल जो भोजन के रूप में ग्रहण किया जाता है जिसको हम लोग कह सकते हैं, आपका हो जाएगा टमाटर। अब टमाटर में देखेंगे कौन सा अम्ल पाया जाता है स्टूडेंट्स। तो जो टमाटर में अम्ल पाया जाता है उसको कहा जाता है ऑक्जैलिक अम्ल। इसको इंग्लिश में लिख लेंगे ऑक्जैलिक एसिड। यहाँ आप लोगों ने देखा टमाटर में जो अम्ल पाया जाता है उसको ऑक्जैलिक अम्ल कहते हैं। तीसरा आप उदाहरण देखेंगे स्टूडेंट्स, तीसरा है आपका हो जाएगा सिरका भी आप लोग यूज करते हैं खाने में। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो वो भी आप लोग याद रखेंगे, जिसको कहा जाता है एसिटिक अम्ल, इंग्लिश में एसिटिक एसिड। ये कुछ अम्लों के नाम हम बता रहे हैं जो भोजन के रूप में ग्रहण किए जाते हैं। अगला हम देखेंगे एग्जाम्पल किसका, तो आपका हो जाएगा इमली आप लोग खाए होंगे, इमली में भी अम्ल पाया जाता है। तो इमली में देखेंगे कौन सा पाया जाता है, इमली
तो इमली में जो पाया जाता है ये अम्ल, जिसका नाम है टार्टरिक अम्ल। टार्टरिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल। और भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। जो आपका हो गया क्या चीज़, दही हो गया। तो दही में देख लेते हैं, दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है। दही भी खट्टी होती है, तो दही में जो अम्ल पाया जाता है स्टूडेंट्स, जिसको कहते हैं लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल, इंग्लिश में कहते हैं लैक्टिक एसिड। तो ये सारे अम्ल आपके भोज्य पदार्थों में पाए जाते हैं। आप लोग याद रखेंगे, कभी कभार ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देता है कि टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, इमली में और दही में कौन कौन से अम्ल पाए जाते हैं। तो फिर से रिपीट कर देते हैं। कच्चे आम में, नींबू में, संतरे में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, और सिरका में एसिटिक अम्ल, इमली में टार्टरिक अम्ल, और दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। तो ये कुछ ऐसे अम्लों के नाम हमने आपको बताया है जो दैनिक जीवन में भोजन के रूप में ग्रहण किए जाते हैं। आगे देखेंगे, हमारा अगला टॉपिक होगा अम्लों के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। तो हम अम्लों के गुण में पढ़ेंगे, बताएंगे कि कैसे उसको पहचानेंगे। तो अम्लों के गुण में देखेंगे। तो आगे हमारा जो टॉपिक होगा स्टूडेंट, अम्लों के गुण। तो याद रखेंगे, पहला गुण के बारे में आप लोग तो जानते ही हैं कि ये स्वाद में खट्टे होंगे, जलीय विलयन में एक से अधिक हाइड्रोजन आयन उत्सर्जित करेंगे। तो हम अम्लों के गुणों में पढ़ेंगे। अम्लों के गुण, अम्लों के गुण, अम्लों के गुण। तो याद रखेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स, प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स, जिसमें पहला इसका गुण देखेंगे। गुण आप लोग याद करते चलेंगे, पहचानने के तरीके हैं। तो अम्लों के गुण में पहला लिखेंगे आप लोग कि अम्ल क्या होते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं। तो पहला इसका क्वालिटी है कि खट्टे होंगे। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, खट्टे होते हैं। तो पहला आप लोगों ने इसका प्रॉपर्टी देखा कि ये खट्टे होंगे। दूसरा इसका गुण देखेंगे, प्रॉपर्टी देखेंगे कि ये जलीय विलयन में एक से अधिक, एक से अधिक हाइड्रोजन आयन देते हैं। हाइड्रोजन आयन उत्सर्जित करते हैं या देते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा दूसरा क्वालिटी, दूसरा गुण इसका। तीसरा गुण देखेंगे इसका। तीसरा गुण होंगे, यह नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। ये क्या करते हैं, ये जो अम्ल होते हैं ये नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। तो आप लोगों ने देखा कि जो अम्ल होंगे उनमें नीले लिटमस पेपर को हम डालेंगे तो लाल रंग में क्या करेंगे, परिवर्तित कर देंगे स्टूडेंट्स। अगला हम देखेंगे, फिनाप्थिलीन को रंगहीन कर देते हैं। चौथा हो जाएगा फिनाप्थेलीन को रंगहीन कर देते हैं। तो आप लोगों ने देखा यहाँ पर जो अम्ल होते हैं फिनाप्थेलीन को किस में बदल देते हैं, रंगहीन में, मतलब बिना रंग का बना देते हैं। और पांचवा हो जाएगा जो मेथिल ऑरेंज होता है स्टूडेंट्स, मेथिल ऑरेंज को किस में परिवर्तित कर देते हैं, तो लाल रंग में परिवर्तित कर देते हैं। तो यहाँ लिख लेंगे कि मेथिल ऑरेंज को
मेथिल ऑरेंज को लाल रंग में परिवर्तित कर देते हैं, लाल रंग में परिवर्तित कर देते हैं, परिवर्तित कर देते हैं, कर देते हैं। तो यहाँ आप लोगों ने कुछ अम्लों के गुण को देखा है, पहचानने के तरीके आपने देखा है। तो याद रखेंगे, फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। अम्लों के गुण में आप लोगों ने देखा कि अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, अम्ल जलीय विलयन में एक या एक से अधिक हाइड्रोजन आयन देते हैं, और ये नीले लिटमस को लाल में परिवर्तित कर देते हैं, और फिनोल्फ्थालीन को रंगहीन कर देते हैं, और मेथिल ऑरेंज को लाल रंग में बदल देते हैं। तो ये अम्लों के गुण रहा। और अम्ल की डिफिनीशंस, एसिड्स की डिफिनीशंस, अम्ल क्या होते हैं, और उदाहरण भी देखा आप लोगों ने, और उनके गुण भी देखा। अब हम देखेंगे दूसरा टॉपिक जो हमारा होगा, क्षारक क्या होते हैं, और क्षारक के एग्जाम्पल क्या होते हैं, और क्षारक के गुण क्या होते हैं। तो अगला हमारा टॉपिक होगा स्टूडेंट्स क्षारक। तो क्षारक के बारे में भी आप लोग पढ़ लेंगे। ये देख रहे हैं ना कितना इजी टॉपिक है, बस आप लोग इसको ध्यानपूर्वक पढ़ते चलेंगे, बिल्कुल आपको समझ में आएगा। जिन बच्चों को केमिस्ट्री हार्ड लगती है, कठिन लगती है, समझ में नहीं आता है, इस वीडियो को देखेंगे तो मेरा विश्वास है कि बिल्कुल उनको समझ में आएगा। अगला हमारा टॉपिक होगा क्षारक। क्षारक, क्षारक जिसको हम लोग इंग्लिश में बेस कहते हैं, बेस। क्षारक, अब देखेंगे यहाँ पर क्षारक क्या होते हैं स्टूडेंट्स। तो क्षारक याद रखेंगे स्वाद में कड़वे होते हैं, और जलीय विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। और आपको बता दें कि ये टच करने पर, छूने पर साबुन की तरह लगते हैं, मतलब साबुन की तरह व्यवहार करते हैं। इनके बारे में भी आप लोग नोट कर लेंगे कि क्षारक जो होते हैं ये स्वाद में कड़वे होते हैं। तो लिख सकते हैं ऐसे पदार्थ जो स्वाद में कड़वे होते हैं, ऐसे पदार्थ जो स्वाद में कड़वे होते हैं एवं जलीय विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, हाइड्रोक्साइड कोष्ठ में लिख सकते हैं OH माइनस आयन देते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, तथा छूने पर साबुन की तरह व्यवहार करते हैं, क्षारक कहलाते हैं। तो आप लोगों ने देखा यहाँ पर क्षारक किसे कहते हैं। तो ऐसे पदार्थ जो स्वाद में कड़वे होते हैं एवं जलीय विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, तथा छूने पर साबुन की तरह व्यवहार करते हैं, साबुन की तरह लगते हैं, क्षारक कहलाते हैं। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो कुछ एग्जाम्पल है इसके, कुछ एग्जाम्पल आप लोग इस सारे एग्जाम्पल्स को याद रखेंगे। तो एग्जाम्पल्स हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड इसका नाम है, कहीं भी देखेंगे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, आपका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड,
पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड ETC। तो ये हो गए कुछ अम्लों के कुछ क्षारकों के उदाहरण जो आप लोगों ने यहाँ पर ये डिफिनीशन के साथ साथ एग्जाम्पल देखा। सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, और ढेर सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। बस इतना ही आप लोग याद रखेंगे स्टार्टिंग पॉइंट में। आगे देखेंगे कुछ क्षारकों के गुण। क्षारकों के गुण क्या होते हैं, तो आगे हम पढ़ेंगे क्षारकों के गुण। तो हमारा अगला टॉपिक होगा क्षारकों के गुण। यहीं पर नोट कर देते हैं, क्षारकों के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। तो क्षारकों के गुण में हम पढ़ेंगे पहला आप लोग जानते ही हैं कि इसमें क्या आप लोगों ने लिखा है कि ये स्वाद में कड़वे होते हैं। ये स्वाद में कड़वे होते हैं, या लिख सकते हैं स्वाद में कड़वे लगते हैं। दूसरा, जलीय विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। ये जलीय विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। तीसरा इसका हम लोग प्रॉपर्टी देखेंगे। ये जल में घुलकर OH आयन उत्सर्जित करते हैं। तो आप लोगों ने इसको देख ही लिया, हाइड्रोक्साइड आयन का मतलब क्या होता है, OH माइनस आयन देते हैं, उत्सर्जित करते हैं या देते हैं। अगला हम प्रॉपर्टी देखेंगे इसका कि ये लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। ये लाल लिटमस को नीला कर देते हैं, तो यहाँ पर आप लोगों ने इसका तीसरा गुण देखा क्षारकों के कि ये लाल लिटमस को नीला कर देते हैं, जबकि अम्लों में आप लोगों ने देखा था कि नीला को वो लाल कर देते हैं। तो ये लाल को नीला करते हैं, वो नीले को लाल करते हैं। आगे चौथा हम देखेंगे ये फिनाप्थेलीन को किस में चेंज करेंगे। तो अगला हमारा क्षारकों के गुण में होगा कि ये फिनाप्थेलीन को गुलाबी कर देते हैं। ये फिनाप्थेलीन को फिनाल्थेलीन को गुलाबी कर देते हैं। तो आप लोगों ने देखा इसका चौथा गुण कि फिनाप्थेलीन को गुलाबी कर देते हैं। और पांचवा इसका प्रॉपर्टी देख लेंगे कि मेथिल ऑरेंज को पीले रंग में परिवर्तित कर देते हैं। ये मेथिल ऑरेंज को पीले रंग में परिवर्तित कर देते हैं, पीले रंग में परिवर्तित कर देते हैं, तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा अम्लों के गुण के बाद क्षारकों के भी गुणों को। तो अम्ल और क्षारक के गुणों को आप लोगों ने देखा, इसको बढ़िया से आप लोग याद कर लेंगे
क्योंकि ये गुण आप लोग याद रहेगा तो आगे आप लोगों को याद नहीं करना पड़ेगा। इसको फिर से रिपीट कर देते हैं कि क्षारक क्या होते हैं, तो वे पदार्थ जो स्वाद में कड़वे होते हैं, जलीय विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं तथा साबुन की तरह बिहेवियर करते हैं, व्यवहार करते हैं, क्षारक कहलाते हैं। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। क्षारकों के गुण में आप लोगों ने पहला देखा था कि ये स्वाद में कड़वे लगते हैं, ये जलीय विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, ये लाल लिटमस को नीला कर देते हैं, ये फिनाप्थलीन को गुलाबी कर देते हैं, और ये मेथिल ऑरेंज को स्टूडेंट्स पीले रंग में परिवर्तित कर देते हैं। तो यहाँ हमने आपको बताया अम्ल और क्षारक क्या होते हैं और उनके प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। आप लोगों ने इसके अंतर्गत, इस टॉपिक के अंतर्गत पढ़ा। अब देखेंगे क्या पढ़ेंगे आगे, तो हम सूचकों के बारे में पढ़ेंगे कि सूचक क्या होते हैं। तो सूचक के बारे में हम अगले टॉपिक में स्टडी करेंगे कि सूचक क्या होते हैं, गंधीय सूचक क्या होते हैं। इस टॉपिक को यहीं तक रहने देते हैं। छोटे छोटे टॉपिक रहेंगे तो आपको भी पढ़ने में आसानी होगी और समझ में भी आएगा। तो यदि यह दूसरा लेसन, कक्षा 10 का दूसरा लेसन आपको हम पढ़ा रहे हैं, यदि यह टॉपिक आपको पसंद आए तो लाइक करेंगे, दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, और इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चंस पूछने हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं, दे सकते हैं, और साथ साथ सब्सक्राइब भी करेंगे। धन्यवाद।